हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में देखिए, बहुत स्टूडेंट्स मुझसे इंडिविजुअली पूछ रहे थे कि DSSB में TGT मैथ्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगी और DSSB से रिलेटेड जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, चाहे उसकी कट ऑफ की बात करें या उस पेपर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे उसकी बात करें, या इस पेपर को क्वालिफाई करने की बात करें। इस पे मैंने 3-4 वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, DSSB TGT मैथ्स स्ट्रैटेजी वीडियो, उसमें 3-4 वीडियोस हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। और क्योंकि वो मैंने अपने एक्सपीरियंस पर बेस बनाई है, मैंने एग्ज़ाम दिया था, क्वालिफाई भी किया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन मुझे उस चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस है। इनिशियली मेरा क्वालिफाई हो गया था फॉर ईडोज़ियर, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको उसमें बताई हुई है। तो वो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक्स भी बताई है अलग से वीडियो में, और कट ऑफ वगैरह सब आपको बताई हुई है। ठीक है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताऊँगी। उनमें देखो, वैसे तो अगर देखा जाए तो 9th से लेकर आपको ग्रेजुएशन तक का यहाँ पर सिलेबस होता है जो आपको करना होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कुछ टॉपिक्स आपको करने होते हैं अकॉर्डिंग टू DSSB, क्योंकि DSSB कभी 9-10 से ज़्यादा सवाल पूछ लेता है, कभी 11-12 से ज़्यादा सवाल पूछ लेता है, और कभी ग्रेजुएशन से ही 70 to 80% पेपर पूछ लेता है, जैसे कि 2021 में हुआ था। तो उसके लिए आपको ना ओवरऑल प्रिपेयर होना ज़रूरी है। मैं आपको उसमें ये नहीं बता सकती कि आप 11th के बस ये टॉपिक पढ़ लीजिए, या आप 12th के बस ये टॉपिक पढ़ लीजिए, या आप ग्रेजुएशन मत पढ़िए, क्योंकि ऐसा हम तभी कह सकते हैं तब हमें सिलेबस पता हो। हमें पता हो कि 9-10 से 50% पूछेगा ही पूछेगा, 11-12 से 30% या 40% पूछेगा ही, और 10 ग्रेजुएशन से 10%। लेकिन हमें नहीं पता कि किसका वेटेज ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप देखिए, कोई भी कुछ टॉपिक्स हैं जो शायद आप छोड़ दें, लेकिन कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते, बिकॉज यहाँ पर आपको सिलेबस नहीं बताया जाता है और कहीं से भी वेटेज ज़्यादा आपको पेपर में मिल जाता है। तो मैं आपको ओवरऑल टॉपिक्स बताऊँगी। 9th से लेकर खास करके जो 11th-12th के टॉपिक्स हैं वो सब बताऊँगी, और ग्रेजुएशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 4 से 5 टॉपिक्स जिनसे सवाल बनते ही बनते हैं, यानी कि ना भी बने तो वो टॉपिक आपको ज़रूर कर लेने हैं। अगर ग्रेजुएशन का पार्ट आता है तो उन्हीं टॉपिक से आएगा। तो ठीक है, अब आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपके लिए है। DSSB में जो जनरल पार्ट में जनरल अवेयरनेस आती है 20 नंबर की, उसके लिए हम लगातार मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब तक 10 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, तो अगर आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगी। PDF भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, टॉपिक्स आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपका चैप्टर आ जाता है, इसमें सारे टॉपिक्स हैं 9th, 10th, 11th, 12th तक के। ठीक है, सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, सारे टॉपिक्स बता रही हूँ जो इसमें है ना। सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करी है 11-12 के, और ग्रेजुएशन के भी 4 से 5 चैप्टर्स आपको मैं बताऊँगी जो कि आपको ज़रूर करने हैं। तो पहला हो गया आपका सेट, रिलेशन, फंक्शन। ठीक है, एक हो गया लॉग वाला चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हो जाता है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, बाइनोमियल थ्योरम। सीक्वेंस सीरीज़ में आपको APGP HP करनी होती है। ठीक है, HP को यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन AP और GP आपको ज़रूर करनी होती है। इसके बाद अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूँ तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, पैराबोला, डिफरेंशिएशन आपको करना है डेफिनेटली। टेंजेंट नॉर्मल वाला चैप्टर आपको करना होता है। मोनोटोनिसिटी एक टॉपिक आपका होता है, वो करना है। मैक्सिमा मिनिमा करना है आपको। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी ज़रूर करना है। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी आ जाती है, वेक्टर आ जाता है, कोऑर्डिनेट चैप्टर आ जाता है, उसमें 3D भी आपका इंक्लूड होता है, जिसमें प्लेन, स्ट्रेट लाइन, ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा सर्कल, स्फेयर, ये आपको करना है। और आपका एक 10th में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी चैप्टर आ जाते हैं, ये आपको करने हैं। साथ ही साथ एरिया अंडर कर्व। तो ये लगभग 20 से 21 टोटल चैप्टर्स हैं, और जो आपको ये देखो करने ही होंगे, है ना। इन सभी की आपको नॉलेज मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से क्या आ जाए। तो आप कोई टॉपिक छोड़कर रिस्क लेने वाली बात है।
बिकॉज वैसे ही ओवरऑल पेपर काफ़ी टफ आता है। आपको 40 नंबर लाना भी बहुत आपके लिए मुश्किल होता है, कोई कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर आपको 50 क्वेश्चन मान कर चलिए सही करने हैं, तो उसके लिए आपको पेपर में काफ़ी चीज़ें आना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से, जैसा आपके पास टाइम है, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उसके हिसाब से आप टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कुछ मैं ग्रेजुएशन के टॉपिक बताऊँगी जिनसे 2021 में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आगे भी आपको ज़रूर उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे 2021 में, मैंने ये भी आपको बताया हुआ है। तो जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है सेक्शन, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना, वहाँ पर उसको आप ज़रूर देख लेना। तो ग्रेजुएशन में देखो आपका एक तो हो गया लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो आपका ये हो गया OD PD हो गया, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा। ये सारे 5 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ग्रेजुएशन के, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट, OD PD, रियल एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, 2021 में ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे थियोरम्स पर और उनके रिजल्ट पर बेस्ड। थियोरम्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको तो ओवरऑल सारी चीज़ें बता दी हैं। ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूँगी, सारे टॉपिक्स, जिससे आपके पास रहे, आपको पता रहे आपको क्या पढ़ना है। बाकी मैं कोई भी पॉइंट रिलेटेड टू दिस DGPRSP TGT कुछ मैथ्स छोड़ा नहीं है आपको बताने के लिए। तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ 3 से 4 वीडियोज़ आपको मिलेंगी, उसमें सब कुछ आपको बताया हुआ है। ज़्यादा समय अब आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं बचा, क्योंकि मई ऑलरेडी चल रहा है और प्रोबेबली जून जुलाई से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर भी आप ऐड हो जाना, वहाँ पर अगर आपको कोई डिस्कशन करना है, और एक हमारा TGT मैथ्स का भी डिस्कशन ग्रुप है, उसमें भी अगर आप बोलेंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट इसके अलावा भी रहते हैं तो आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट हम लगातार आपको करा रहे हैं, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं वो भी सारे एक जगह मिल जाएंगे, बाकी सभी चीज़ें। तो आज की वीडियो में फिर मैं इतना ही रखूँगी। आपको मुझे सारे टॉपिक्स को बताना था, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इस एग्ज़ाम के लिए करने हैं। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।